लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइस फ्लेम ड्रैगन का सोल सभी लोगों को अपने इल्यूजन में फंसाकर अपनी बॉडी के पास लेकर आता है और अब वह सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह साओयुन की बॉडी को पोजेस करने के लिए आगे बढ़ता है जिससे वह दोबारा से जिंदा हो सके। यह देखते ही लिन फेंग काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आइस फ्लेम ड्रैगन लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी वहां पर फ्रीज कर देता है। और अब वह नोटिस करता है कि लिन फेंग की बॉडी साओयुन की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वह साओयुन को छोड़कर सीधा लिन फेंग की बॉडी को पोजेस करने के लिए उसके सोल सी के अंदर घुस जाता है। अब यह देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। अब उन सभी लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर लिन फेंग ही था। और अगर आइस फ्लेम ड्रैगन लिन फेंग की बॉडी को पोजेस कर लेता है तो वह जिंदा होते ही हम सभी लोगों को मारकर हमारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब यहाँ पर उन सभी लोगों का मरना तय है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन किसी के कदमों की आवाज सुनती है और अब उसे लगता है कि आइस फ्लेम ड्रैगन ने लिन फेंग की बॉडी को पोजेस कर लिया है और अब वह उन सभी लोगों को मारने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। तभी लिन फेंग उन सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वह आइस फ्लेम ड्रैगन के फ्लेम का यूज करते हुए उनके बर्फ को पिघला देता है। अब लिन फेंग को आइस फ्लेम ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए देखकर वहां पर खड़े सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। और अब प्रिंसेस बिंगलुआन और क्वीन यू लिन फेंग से पीछे हटते हुए वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर साओयुन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है, सीनियर आइस फ्लेम ड्रैगन प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपकी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। अब यह सुनते ही लिन फेंग समझ जाता है कि वह सभी लोग उसे आइस फ्लेम ड्रैगन समझ रहे हैं। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, आखिर तुम लिन फेंग हो या फिर आइस फ्लेम ड्रैगन। तभी लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, आप यहाँ पर खुद ही यह बता सकती हो कि मैं लिन फेंग हूँ या फिर आइस फ्लेम ड्रैगन। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें आइस फ्लेम ड्रैगन लिन फेंग की बॉडी को फ्रीज करने के बाद उसके सोल सी में उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके उसकी बॉडी को पोजेस करने के लिए जैसे ही घुसता है वह अपने सामने सिस्टम को खड़ा देखता है। गाइज, अब से मैं वीडियो में आगे सिस्टम को साओबाई कहकर बुलाने वाला हूँ, जिससे सभी लोगों को समझने में आसानी होगी। तो अब से सिस्टम का नाम साओबाई हुआ। तो अब जैसे ही आइस फ्लेम ड्रैगन लिन फेंग के सोल सी के अंदर उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, वह अपने सामने साओबाई को खड़ा पाता है। और तभी साओबाई के पीछे से लिन फेंग उसके सामने आते हुए ड्रैगन आई की पावर को एक्टिवेट करते हुए आइस फ्लेम ड्रैगन की सोल को वहां पर रिफाइन कर लेता है, जिससे उसे आइस फ्लेम ड्रैगन की सभी पावर्स मिल जाती है। अब रियल वर्ल्ड में प्रिंसेस बिंगलुआन जैसे ही लिन फेंग को पास से देखती है वह समझ जाती है कि आइस फ्लेम ड्रैगन ने लिन फेंग की बॉडी को पोजेस नहीं किया, बल्कि लिन फेंग वहां पर बिल्कुल ठीक है। और अब यह देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अब वह बोलने लगती है, मुझे लगा था कि उस आइस फ्लेम ड्रैगन ने तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लिया है। तभी लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन के आंसू पोंछते हुए बोलता है, प्रिंसेस मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। और तो और मैंने यहाँ पर आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मार्शल सोल को अवेक करने में आपकी मदद करूंगा, तो यहाँ पर जब तक आपकी मार्शल सोल अवेक नहीं हो जाती है तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तभी साओयुन हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या तुम सच में लिन फेंग हो? लिन फेंग उसकी ओर देखते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ पर आइस फ्लेम ड्रैगन होता तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अब तक जिंदा होते। यह सुनते ही साओयुन बोलता है, ठीक है मुझे यकीन हो गया तुम लिन फेंग ही हो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुमने आइस फ्लेम ड्रैगन की सोल को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने से कैसे रोका? लिन फेंग बोलता है, यह करना बहुत ही आसान था, मैंने आइस फ्लेम ड्रैगन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनते ही साओयुन के होश उड़ जाते हैं और अब वो हैरान होते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यह काम नामुमकिन है। उस ड्रैगन सोल की कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 6th लेवल की थी, साथ ही साथ उसके अंदर निर्वाणा रैलम की पावर थी, तो आखिर तुमने इतनी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया?
लीन फेंग बोलता है मेरे पास ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिनका यूज करके मैं किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो बकवास करना बंद करो। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी कई सारे कीमती मटेरियल्स और हर्ब्स पड़े हुए हैं। तो क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? जल्दी से जाओ और जितना हो सके इन्हें कलेक्ट कर लो। यह सुनते ही सभी लोग आसपास मौजूद हर्ब और मटेरियल्स को कलेक्ट करने लगते हैं। दूसरी ओर लीन फेंग आइस फ्लेम ड्रैगन की डेड बॉडी की ओर आगे बढ़ते हुए उसके स्कल को अपने पास रख लेता है, जिसका यूज करके वह फ्यूचर में एक काफी पावरफुल वेपन बना सकता है। तभी साओयुन भागते हुए लीन फेंग के पास आता है और अब वह बोलता है ब्रदर लीन फेंग, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं इस जगह पर जितने भी हर्ब और मटेरियल्स कलेक्ट करूंगा उसमें से 70% मैं आपको दे दूंगा। तो वह सभी मटेरियल्स मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। तभी लीन फेंग बोलता है साओयुन, आखिर अचानक से तुम इतने ज्यादा पोलाइट कैसे हो गए? साओयुन बोलता है ब्रदर लीन फेंग, आखिर मैं यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं आपकी ही वजह से जिंदा हूँ। इसीलिए आज से आप मेरे बड़े भाई हुए और अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझसे मदद मांगने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। वहीं पर साओयुन सोच रहा होता है लीन फेंग की पावर अभी बस हेवनली मार्शल रैलम की है, पर उसने निर्वाणा रैलम जितने पावरफुल एक मॉन्स्टर को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे नहीं लगता कि 3 किंगडम्स के किंग भी इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो यहाँ पर लीन फेंग को अपना दुश्मन बनाने में मेरा ही नुकसान है, पर अगर मैं लीन फेंग से दोस्ती कर लेता हूँ तो फ्यूचर में मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं पर खड़ा लीन फेंग उसके मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है साओयुन सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। वह यहाँ पर मुझसे दोस्ती करना चाहता है और वह एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, तो इसमें मेरा ही फायदा है, मुझे इसे अपना दोस्त बना ही लेना चाहिए। और अब वह साओयुन से बोलता है साओयुन, मुझे तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट है, पर एक बात याद रखना, अगर फ्यूचर में कभी भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम यह जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी साओयुन आगे बढ़ते हुए बोलता है ब्रदर लीन फेंग, मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो आखिर मैं आपके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। और अब वह बोलता है वैसे ब्रदर लीन फेंग, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपको अपना 70% हर्ब और मटेरियल दे देता हूँ तो आप मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लीन फेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सीक्रेट यहाँ पर मेरे पास सुरक्षित है। तभी क्वीन यू भी लीन फेंग के पास आते हुए उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है और अब वह भी लीन फेंग की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। यह सुनते ही लीन फेंग उसकी दोस्ती को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखते ही वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह लीन फेंग को बताती है कि लिंगलाओ ने उसके पास मैसेज भेजकर उसे यह बताया है कि जनरल मैंसन के सोल्जर्स ने लीन फैमिली को चारों ओर से घेर लिया है और अब वह लोग किसी भी वक्त लीन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते हैं। यह सुनते ही लीन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने मास्टर सीटू को तुम्हारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया था, तो उनके वहां पर रहते जनरल मैंसन के लोग तुम्हारी लीन फैमिली के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर पाएंगे। पर लीन फेंग वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जो देखते ही क्वीन यू बोलती है लीन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आइस फ्लेम ड्रैगन केव के बाहर मेरे नॉर्थन सरपेंट रॉयल फैमिली के 3 पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है, जिनकी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम की है। तो केव से बाहर निकलते ही मैं उन्हें तुम्हारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दूंगी। तभी साओयुन बोलता है लीन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर हेवनली मार्शल रैलम के 9th लेवल पर है, तो मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वह तुम्हारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करे और हम सभी रॉयल फैमिली के लोगों के यहाँ पर रहते तुम्हारी लीन फैमिली का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब लीन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर केव से बाहर निकलता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन अपने रॉयल फैमिली के एक पर्सन से बोलती है अंकल क्विंसान, आखिर मेरे मास्टर सीटू कहाँ पर हैं? मैंने उन्हें लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, तो क्या अब तक वह उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं? तभी क्विंसान प्रिंसेस बिंगलुआन को बताता है कि कल रात में ड्रैगन माउंटेन रेंज में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और उन्हीं सभी चीजों को देखकर मास्टर सीटू उनके बारे में पता करने के लिए गए हैं कि आखिर वह सभी चीजें किस वजह से हो रही है, इसीलिए वह आपके कहे अनुसार लीन फैमिली में नहीं जा पाए। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जो देखते ही क्विंसान बोलता है प्रिंसेस आखिर आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो?
क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मैंने लिन फैंग से प्रॉमिस किया था कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी, पर मास्टर सीटू लिन फैमिली में नहीं जाकर कहीं और चले गए, जिस वजह से लिन फैमिली यहाँ पर अभी खतरे में है और उनके ऐसा करने की वजह से मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। यह सुनते ही क्विंसान बोलता है, प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपके प्रॉमिस को पूरा करूंगा। मेरी नॉलेज के हिसाब से सभी पावरफुल वॉरियर्स और सोल्जर अभी बॉर्डर पर ही मौजूद है, तो हेवनली मैंशन का जो भी सोल्जर यहाँ पर लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आया होगा वह जरूर हेवनली मार्शल रैलम का ही होगा। तो मैं अपनी पावर का यूज करते हुए काफी आसानी से उन्हें फाइट में हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 8th लेवल की है। दूसरी ओर क्वीन यू अपने मास्टर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर लिन फैंग ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैंने लिन फैंग से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी, तो हमें भी लिन फैंग की मदद करने के लिए उसकी लिन फैमिली में जाना होगा। यह सुनते ही उसका मास्टर तैयार हो जाता है। दूसरी ओर साओयुन भी अपने मास्टर से इस बारे में बोलता है। यह सुनते ही उसके मास्टर हैरान होते हुए बोलते हैं, प्रिंस तो क्या सच में तुम भी यहाँ पर लिन फैंग की मदद करना चाहते हो? साओयुन बोलता है, मास्टर लिन फैंग ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है और मैं कोई एहसान फरामोश नहीं, मैंने लिन फैंग से प्रॉमिस किया है कि मैं हेवनली मैंशन से निपटने में उसकी मदद करूंगा। यह सुनते ही उसके मास्टर भी लिन फैंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह सभी लोग एक साथ लिन फैमिली की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं पर फ्लाइंग शिप के ऊपर खड़ा लिन फैंग अभी भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जो देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फैंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एल्डर लिंगला उस जगह पर मौजूद है और तो और जो भी तुम्हारी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आया होगा वह उनसे यह बात जरूर कहेंगे कि तुम्हारी लिन फैमिली को मेरे रॉयल फैमिली का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और यह बात जानने के बाद कोई भी तुम्हारे लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। पर लिन फैंग को अभी भी वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और अब वह प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है कि वह एल्डर लिंगलाओ से यहाँ पर खुद बात करना चाहता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन लिंगलाओ के पास कॉल लगाती है और अब वह उससे वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछती है। तभी लिंगलाओ बोलता है, इस जगह की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। क्वीन हाउ के साथ उस दिन जो भी कुछ हुआ था उस बारे में उसने अपनी बहन को बता दिया, जिससे गुस्सा होकर उसकी बहन क्वीन ली अपने हस्बैंड, जो कि हेवनली पैलेस के ग्रेट जनरल का बेटा है, उसे लेकर यहाँ पर आ गई है और उसके साथ कई सारे पावरफुल सोल्जर्स भी हैं, जिन्होंने लिन फैमिली को चारों ओर से घेर रखा है। मैंने उन्हें यह भी बताने की कोशिश की कि लिन फैमिली को रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन प्राप्त है, पर क्वीन ली यहाँ पर किसी की भी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसका पति ओयांग जिन कभी भी अपने सोल्जर्स को लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे सकता है। यह सुनते ही लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, ओयांग जिन और क्वीन ली, मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब लिन फैंग को गुस्से में देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन क्विंसान से बोलती है, अंकल क्या आप इस फ्लाइंग शिप को फुल स्पीड में उड़ा सकते हो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द लिन फैमिली में पहुंचना है। तभी क्विंसान बोलता है, प्रिंसेस मैं इस फ्लाइंग शिप को इसकी फुल स्पीड में ही उड़ा रहा हूँ और यह फ्लाइंग शिप इससे ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती है। तभी लिन फैंग क्विंसान से पूछता है, तो आखिर हमें लिन फैमिली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? क्विंसान उसे बताता है, इस स्पीड से लिन फैमिली तक पहुंचने में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। यह सुनते ही लिन फैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ओयांग जिन काफी ज्यादा पावरफुल है और इतने टाइम में वह लिन फैमिली के सभी मेंबर्स को जान से मार सकता है। यह सोचते हुए वह और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।